गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक गर्ग। क्लास 7th में हम चैप्टर 16 तक अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 17 फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। चैप्टर साइंस में हमारा चैप्टर 17 में फॉरेस्ट अवर लाइफ में हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट होते हैं, वन होते हैं, वो हमारी जीवन रेखा किस प्रकार से कहलाते हैं। One evening, Bujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friend. That Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing while Prof. Ahmed sat on a bench in the corner. He was hurried as the head participated in the Golden Jubilee celebration of the town. After a while, the children also came and sat around him. They wanted to know about the celebration. तो एक शाम ऐसा होता है कि बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया और उसने उनका इंट्रोडक्शन कराया, अपने मित्रों से कराया। प्रोफेसर अहमद जो एक यूनिवर्सिटी से थे, विश्वविद्यालय में थे और वैज्ञानिक थे। वहाँ बच्चे खेलने लगे तो जो प्रोफेसर अहमद थे वो एक बेंच पर बैठ गए। बहुत थके हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने शहर में एक गोल्डन जुबली कहते हैं स्वर्ण जयंती मतलब जब 50 ईयर किसी भी चीज के पूरे हो जाते हैं तो उसको हम गोल्डन जुबली के नाम से बुलाते हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी और उसके कुछ ही देर बाद उनके बच्चे आसपास आकर के वो खेलने लगते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बच्चे समारोह में के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सेलिब्रेशन कैसा हुआ है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि जो हमारे कल्चर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद में वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या के ऊपर लेकर के एक डिस्कशन किया। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना भी प्रस्तुत की। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। अब जो उनके सामने ये प्रोसेसर आ रहा था तो प्रस्ताव के विरोध का जो कारण था वो बताया उन्होंने, प्रोफेसर अहमद ने उनको, कि हमारे जो हरे भरे वन हैं वे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। हमारे अगर वन नहीं होंगे तो वनों से जो पेड़ पौधे लगे हैं उनसे जो मिलने वाली ऑक्सीजन है उसमें कमी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने हरे फेफड़े भी कहा है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे सोचने लगे कि प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन इसका मतलब देखे नहीं है। तो बच्चे वन के बारे में और भी अधिक जानना चाहते थे। तो आगे क्या करते हैं, वो आगे उनके बारे में वो डीपली उनको बताते हैं। 17.1 में विजिट अ फॉरेस्ट 17.1 में अब देखिए इसमें क्या बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पार्क्ड अ फ्यू थिंग लाइक अ नाइफ, अ हैंड लेंस, अ स्टिक, अ नोटबुक एंड अ वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। ऑन देयर वे दे मेट टीपू। तो देखिए क्या होता है कि एक विजिट बनाई उन्होंने, यानी कि वन में घूमने का प्रोग्राम बनाया। एक शाम संडे को बच्चे अपने साथ में चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक जैसी चीजें कुछ लेकर के प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप में वन की ओर निकल चलते हैं। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का जिसका नाम था टीपू मिलता है। वो अपनी चाची के साथ मवेशियों में वन में चराने के लिए ले जा रहा था। अब उन्होंने वहां क्या देखा उन्होंने कि टीपू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप of nearby village who was taking cattle for grazing along with his aunt. He was very agile, running here and there to keep the herd together. When he saw the children, Tibu also started walking along with them while his aunt went on the different path. As soon as they entered the forest, Tipu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. तो उन्होंने क्या देखा, तो टीबू ने उनके साथ चलना शुरू किया और मवेशियों को उनके साथ लेकर चाची के दूसरे निकल गए। फिर टीबू ने वन की ऊंचाई के स्थित एक स्थान पर ले गया जहां से सभी का वन का व्यापक दृश्य देख सके। अब बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी।
तो वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया है। अब उसके बाद क्या होता है आगे देखेंगे। Environment was peaceful and a cool breeze was blowing। Environment वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही पीसफुल हो गया, शांति वाला हो गया, और कूल ब्रीज ठंडी ठंडी हवा वहाँ से ब्लो कर रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। ऐसे में बच्चे अपने को बहुत ही फ्रेश, ताजा, तरोताजा और खुश महसूस कर रहे थे। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top of the branches of the trees. Tibu told them to relax since it was a normal। तो देखिए ऐसे में क्या हुआ, नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची जो शाखाएं थी उनकी ओर से विशेष ध्वनियों की ओर सुन करके उत्तेजित हो गए। उन्हें टीपू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि वहां की ये सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर, कुछ ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां क्या हो रहा था, वहाँ की जो जंतु अक्सर उन जंतुओं से सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार के ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीपू ने यह भी बताया कि जो शुगर, वराह या सुअर, गौर, बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी ऐसे जो जंतु होते हैं वन में अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान भी किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। The land where the children were walking was uneven and covered with the many trees. Tipu helped them to identify साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, फिगर, खैर, अमिया, बैम्बू। Professor Ahmed pointed out them that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. The forest floor and the trees were also covered with different type of creepers and climbers। स्टूडेंट्स आज हमारे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं। नंबर 1 पे था शर्ब। आप नंबर 1 पे देख रहे हैं शर्ब, हर्ब, ग्रासेस, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। शर्ब वो होते हैं जो एक लिमिट होती है जिनकी बस इतने तक पढ़ पाते हैं। उसके बाद आते हैं शर्ब इतने बड़े हो जाते हैं, उनसे थोड़े और बड़े वाले, और ट्रीज सबसे बड़े वाले जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स आपने देखा होगा जिनके ऊपर एक हैवी फ्रूट लगता है, जैसे वाटरमेलोन, मस्क मेलोन। ऐसे पौधों की जो बेलें होती हैं वो जमीन के सहारे चलती हैं, वो हमारे क्रीपर कहलाते हैं। और एक होती है हमारी बेल जो आपने देखा होगा ऊपर की साइड चढ़ने, जैसे हमारी मनी प्लांट है या ग्रेप्स वाइन है हमारी, वो हमेशा ऊपर चलती है, उनका फ्रूट लाइट वेट में होता है, तो वो हमारे कहलाते हैं क्लाइंबर्स। तो जो बेलें ऊपर की साइड चढ़ती हैं उनको कहते हैं क्लाइंबर, जो नीचे की साइड चलती हैं, जमीन के सहारे चलती हैं, वो होते हैं हमारे क्रीपर्स। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 17.1। 17.1 Observe the various things in your home and make a list of those which are made from material which may have been obtained from the forest. You might have many wooden items on your list like plywood, fuel wood, boxes, paper, matchsticks and furnitures. Do you know that gum, oils, spices, fodder for animals and medicinal plant are also some of the product which we get from the forest। तो देखिए 17.1 में हम बता रहे हैं कि आपने घर की बहुत सारी वस्तुओं को ध्यान से देखिएगा, उन वस्तुओं की सूची बना लीजिए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे घरों में जो हमें पता चल जाता है कि वे हमारे वनों से बनाई गई हैं। तो जैसे आपकी सूची में आएगी लकड़ी से बनी हुई अनेक वस्तुएं, जैसे प्लाईवुड, ईंधन और लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप, जड़ी बूटी भी हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। अब नहीं हमें समझ में आता है तो हम ध्यान देते हैं, आगे पढ़ते हैं आगे के कि बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स ट्राई टू फिल टेबल 17.1
वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन। आपको एक टेबल दी हुई है 17.1 में प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट के लिए, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट्स का नाम लिखेगा, उस किस प्लांट से हमें वो मिल रही है और वो किस पर्पज से हमारी यूज हो रही है, ऑयल में यूज हो रही है, मेडिसिनल है, किस तरह से है, हमें इस टेबल को अपने आप से फिल करना है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 17.2। To visit a forest or a park in your neighborhood, observe the trees and try to identify them. You can take a help of some elders or books or trees. तो देखिए 17.1 में आप अपने आसपास के किसी वन या उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का भी प्रयास कीजिएगा। इस कार्य में आप अपने बड़ों का या टीचर्स का या फिर अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं देखेंगे, जैसे उनकी लंबाई, पत्तियों का आकार है, शिखर है, पुष्पों और फलों की सूचीबद्ध एक सारणी बना लीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइएगा। अब आगे प्रोफेसर अहमद बताते हैं, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, आस्क्ड भूजो। तो भूजो पूछते हैं कि क्या हम सभी पेड़ पौधों को एक समान पाते हैं, ऐसा प्रोफेसर अहमद से वो पूछती है। तो प्रोफेसर अहमद सेड, प्रोफेसर अहमद क्या कहते हैं, नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद ने बताते हैं कि नहीं, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में अलग अलग होते हैं। They had a close look at the bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. They came across numerous insects, spiders, squirrel, ant and various other small animals on the path. तो देखिए बच्चों ने अपने आसपास क्या देखा, अपने संग्रह के लिए अपने अलग अलग से बच्चों के जो वृक्षों के जो छाल, पौधों की पत्तियां, वन और भूमि पर सड़गड़ रही शैमान पत्तियां यानी कि नष्ट हो चुकी पत्तियां थी, अनेक कीट मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे, अनेक छोटे जंतुओं को भी दिखा देगा। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी, वहां वह सूखी और शैमान पत्तियां भी डाल रहे थे। इस तरह का चित्र उन्होंने बनाया। फलों बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। शैमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। Children picked up various seeds and leaves for the collection. Walking over the dead leaf layer on the forest from the decaying matter. Always one Professor Ahmad suggested that the children could perform an activity to get the answer to the question. अब बच्चों ने अपने संग्रह के लिए जो अलग से उठाए थे सामान, उनको क्या करा, किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। अब आगे क्या देखते हैं, प्रोफेसर अहमद को बताते हैं कि डिग अ स्मॉल पिट, एक आप छोटा सा गड्ढा खोदेगा, उसमें क्या डालेंगे, पुट वेजिटेबल्स वेस्ट एंड लीव्स इनटू कवर देम एंड देम। क्या शैमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने उनको सजेस्ट किया। प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हाइड्रोट्रॉफ्स एंड सेप्ट्रॉफ्स. You have learnt how green plants produce food or animals, whatever herbivorous and carnivorous depend alternately up plants for food, organism which feed on plants often. तो उन्होंने बताया क्या शैमान पत्तियां सदैव गर्म होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को यहीं स्टॉप कर लेते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप सभी अपनी बुक से रीड करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, लिसन करेंगे एंड अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।